कहाँ से रीड किया है? यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है तुम्हारा मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। किससे? जब को लार्ज स्केल प्रोसेस पे, लार्ज स्केल में तुमको नाइट्रिक एसिड जब प्रोड्यूस करना हो तो हम लोग उसके लिए लेबोरेटरी मेथड नहीं यूज़ करते हैं, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। कई सारे चेम्बर्स हैं इसमें, ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन, ये सारे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? चेम्बर सबसे पहला कौन सा होगा? कैटालिटिक चेम्बर, ये वाला। इसमें क्या होगा? कन्वर्जन होंगे। क्या? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हम लोगों ने अमोनिया में पढ़ा था एक रिएक्शन, क्या था? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, और उसमें कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है प्लैटिनम, और उस प्लैटिनम को एक्साइड करने के लिए इसको एक बड़े टेम्परेचर पे भी रखा गया है। तो क्या बन जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और कुछ हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं इसमें? प्योर ड्राई अमोनिया और ड्राई एयर, मॉइस्चर नहीं है। रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कितना बनेगा? अमोनिया इज टू एयर 1:10 बाय वॉल्यूम, यानी कि इसका और इसका रेशियो कितना लेना है? अमोनिया 1 अगर रेशियो में ले रहे हैं तो एयर 10 रेशियो में लेंगे। कैटलिस्ट प्लैटिनम गॉज है, टेम्परेचर इतना है। नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? NO और स्टीम। फिर कन्वर्जन रेशियो कितना है? 95% अमोनिया कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि सिर्फ 5% ही रिमेनिंग हो जा रहा है, जो कि नाइट्रोजन में बर्न हो जा रहा है। ठीक है, फिर स्टेप 2 किस में आता है? ऑक्सीडेशन चेम्बर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO टू नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है? इसमें जो ये तुम्हारा NO बना था उसको ऑक्सीडाइज करके अब वो NO से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, अब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट द टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। फिर स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 जो है एब्जॉर्प्शन टावर है। ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है इसमें? ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था उसमें वाटर और एयर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ठीक है, एक्सेस एयर होगा तो क्या बन जाता है? HNO3। फाइनली HNO3 बन जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में जाकर के, टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि अमोनिया 1 वॉल्यूम में, एयर 10 वॉल्यूम में यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे कैटलिस्ट जो है प्लैटिनम गॉल्स रखा गया है 700-800 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से जब ये निकल के जाए तो NO बन रहा है। ठीक है, NO यहाँ पे आया, NO का ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो गया। फिर ये इधर गया, NO2 को किसके साथ रिएक्ट करवाया था? वाटर और एक्सेस एयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एक्सेस एयर है, तो क्या हो जाएगा? ये जितना भी गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगा, यहाँ पे नाइट HNO3 बन जाएगा, यहाँ पे इसका आउटलेट है, यहाँ से इसको टैप कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है जिस तरीके से चलता है। ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था। A चेम्बर कौन सा था? कैटालिटिक। B कौन सा था? ऑक्सीडेशन चेम्बर। C एब्जॉर्प्शन टावर। बी तो इसमें हीट एक्सचेंजर कहाँ? हाँ अच्छा, D भी है, तो B क्या है? हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर इसमें बना है मैम। हीट को कैसे एक्सचेंज किया? जो 700-800 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, उस चीज़ को कूल डाउन करने के लिए बीच में रखा जाएगा, इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, उसको वापस 50 पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे D भी है, तो यानी कि B जो होगा कुछ और है, हीट एक्सचेंजर है। C ऑक्सीडेशन चेम्बर और D जो एब्जॉर्प्शन टावर है। ठीक है, फिर आता है रिएक्टेंट्स। द अमोनिया एयर मिक्सचर पास इनटू द कैटालिटिक चेम्बर कंटेन्स हायर रेशियो ऑफ एयर, 10 वॉल्यूम में था ये। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? एयर इज़ यूज इन ऑल द 3 मेन रिएक्शंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक। तीनों जो चेम्बर्स थे, तीनों में एयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, इसका मतलब क्या है? एयर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो तीनों रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा रेशियो में हम लोग एयर डालते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या रीज़न है कि एयर का सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है, तो हमको ज़्यादा लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसका सिर्फ 21% ही तो ऑक्सीजन है जो हमको यूज़ करना है मेनली। ठीक है, कैटालिटिक चेम्बर में क्या होता है कि इसमें ये वाला रिएक्शन होता है। ठीक है,
यस। पहला रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिर्फ हमको इनिशियली यूज़ करनी पड़ेगी शुरू में, उसके बाद तो वो अपनी एक्सोथर्मिक हीट पे चलने नेचर तो मैम लगेगा। मतलब कि वो हीट रिलीज करता हाँ, होगा। तो यानी कि एक ही बार हीट करना होगा, बाकी रिएक्शन अपने आप चलेगी हीट पे। फिर आता है ऑक्सीडेशन चेम्बर। ऑक्सीडेशन चेम्बर में क्या होता है, द गैसेस लिविंग द कैटालिटिक चेम्बर आर पास थ्रू कूलिंग कॉइल्स। तो यही जो हीट एक्सचेंजर था वो इसके पहले था, वो किस लिए था, 700 800 जो था उसको कम करने के लिए। इससे फिर इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है थ्रू यूजिंग कूलिंग कॉइल्स। हीट एक्सचेंज। इन द ऑक्सीडेशन चेम्बर ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस करती है। लो टेम्परेचर क्यों यूज़ किया जाता है यहाँ पे, इट फैसिलिटेट्स इजी ऑक्सीडेशन ऑफ NO2। फिर मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एनी डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन टावर, सबसे लास्ट वाला। इसमें क्या होता है, the gases leaving the oxidation chamber enter the absorption tower which is packed with quartz in layers। quartz से ढका हुआ होता है और इसमें ऊपर से वाटर डाल दिया जाता है। ठीक है, द गैसेस मेनली नेमली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेसिडुअल ऑक्सीजन मूव अपवर्ड्स, क्योंकि वो गैस है तो ऊपर की तरफ मूव करेंगी और वहाँ पे उनको पानी मिलता है, तो पानी के साथ तीनों चीज़ें रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HNO3 ये बन जाएगा। तो वो बहुत कॉरोसिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज, क्योंकि ये एसिड रेजिस्टेंट होता है। और क्यों क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं, इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द गैशियस NO2 एंटरिंग फ्रॉम बिलो एंड इनिशिएट्स बेटर सॉल्वेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्वार्ट्ज होता है वो NO2 एक्सेस नहीं होने देता है और NO2 का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी करवा देता है, इसीलिए। द प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड, ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है जो नीचे कलेक्ट होता है, इसमें 50% नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, डाइल्यूट होता है क्योंकि, और इट इज़ कंसनट्रेटेड, कैसे इसको कंसनट्रेट करते हैं, बाय बॉइलिंग या डिस्टिलेशन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर भी होता है, क्योंकि ऊपर वाटर खोल रखा था हमने, है ना। तो उससे कितना हो जाता है, ये 68% नाइट्रिक एसिड हो जाता है। फर्दर डिस्टिलिंग विथ कंसनट्रेटर H2SO4 कितना बना लेता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ऑफ 98% कंसनट्रेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्योर एसिड होता है कलरलेस, कमर्शियल एसिड जो होता है वो येलोइश ब्राउन होता है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, सार टेस्ट होता है, बहुत हाईली कॉरोसिव होता है और नॉन पॉइजनस होता है। कॉरोसिव मतलब तेजाब का क्या नेचर होता है, हम किसी भी चीज़ को वाइट वाइट जला देना, कॉरोसिव। ठीक है, खराब कर देना। तो मैम तेज़ाब नाइट्रिक एसिड। H2SO4 HNO3 दोनों होते हैं। और हैवियर देन वाटर होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर आता है नाइट्रिक एसिड अफेक्ट्स द स्किन इफ इट एक्सीडेंटली फॉल्स ऑन इट, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली कॉरोसिव होता है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। इट कंबाइंस विद द प्रोटीन ऑफ द स्किन फॉर्मिंग अ येलो कंपाउंड ज़ैंथोप्रोटिक एसिड एंड हेंस स्टेन्स द स्किन येलो। तो जहाँ पे भी स्किन पे पड़ता है वहाँ पे स्किन जो होता है वो स्किन डिज़ोल्व होकर के एक स्किन स्टिकी सब्सटेंस बना लेता है जो येलो कलर का होता है। तो मैम अगर किसी के ऊपर गिर जाते तो वो उसकी स्किन में आके ख़राब हो जाती। डिस्टिलेशन और बॉइलिंग कैन नॉट बी यूज टू कंसनट्रेट। डिस्टिलेशन और बॉइलिंग जो होता है वो नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेट सिर्फ एक लिमिट तक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है, इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बॉइलिंग एट 121 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन 68% ऑफ द एसिड। तो इसको हम लोग कितने तक बस कर सकते हैं, 68% ऑफ द एसिड तक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम उसको बॉईल करेंगे तो उसका कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। हेंस ऑन बॉइलिंग द अबव मिक्सचर इवॉल्व्स आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड और वाटर, क्योंकि इस पे क्या होता है, इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, उससे ज़्यादा तुम हीट करोगी तो वाटर और एसिड दोनों क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका फर्दर कंसनट्रेशन बाय डिस्टिलेशन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रेशर रिड्यूस कर दें, तो उससे 98% प्योरिटी मिल सकती है। और 98% प्योरिटी वाले HNO3 को बोला जाता है फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। ठीक है,
टेस्ट और यूजेस पढ़ लो, ये वाला पेज अभी नहीं रीड किया है ना, कर लो। तो इसमें क्या कौन कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम लोग को देखना है नाइट्रिक एसिड का। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडेशन कराता है, अपना रिडक्शन करवाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2HNO3 2HNO3 जो है किस में डिसोसिएट हो गया? H2O 2NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन में। फिर CuO और O को जोड़ा तो क्या बना? CuO बना। फिर इस यू और ओ को अपने आप ही अलग से जोड़ा। इन सब चीज़ों को डाला हुआ है HNO3 CuO और O, ठीक है। तो ये बना CuO। फिर उसके बाद CuO और HNO3 मिला तो क्या बन गया? CuNO3 होल ट्वाइस और H2O, ठीक है। ये तो इनके बिल्डअप है। मेन फाइनल रिएक्शन क्या बनता है ये, ठीक है। तुम लोग देखते हैं Cu और 4HNO3 इन दोनों रिएक्टेंट्स को साथ में डाला गया, ठीक है। तो क्या हो गया? कॉपर नाइट्रेट बना, वाटर बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है और HNO3 का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि HNO3 जो है इसमें से ऑक्सीजन एक जा चुका है, रिडक्शन, ठीक है। और Cu में क्या जुड़ा था? O जुड़ा था, ठीक है। तो यानी कि बीच में इसमें कहीं क्या हुआ था? एक इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको एकदम ब्रेक करके दिखाया गया। ये तुमको दिखाई पड़ेगी किस स्टेप में रिडक्शन हुआ था, किस स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ था, और फाइनल रिएक्शन क्या बनी है? ये बनी है, ठीक है। द नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या काम होता है? वो अक्सर नॉन मेटल, मेटल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर देती है? ऑक्सीडाइज कर देती है। और इसका रिडक्शन कैसे होता है? इन मैनी वेज। क्या बनते हैं इसके रिडक्शन के बाद? NO, NO2, N2O, ठीक है। जैसे NO3 था, NO3 से क्या हो गया? NO2 हो गया, इसका एक रिडक्शन हो गया, ठीक है। फिर क्या ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल कैसे हो सकता है इसकी हेल्प से? जैसे ये मेटल का हुआ था ऑक्सीडेशन, ऐसे ही नॉन मेटल का भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका हो सकता है। कॉपर HNO3 जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और देखो ये नाइट्रोजन हो, जैसे कि कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ऐसे ही सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। Sulfur, a non-metal, reacts with hot concentrated HNO3 to form its own acid as one of the products, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्या है इसका? एक्शन ऑफ हीट ऑन कंसनट्रेटेड HNO3। HNO3 को अगर हीट पे हम लोग कर दें, क्योंकि वॉलेटाइल होता है, तो ये स्टीम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है। ये इसका एक टेस्ट होता है। नाइट्रेट्स, मेटेलिक नाइट्रेट, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, हाँ ऑब्जर्वेशन है, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी निकलता है तो उसमें से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। और क्या है? कॉपर में अगर हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देंगे तो क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट। ये भी रिएक्शन अभी उन्होंने देखा था, ऑक्सीडेशन वाला है। फिर Cu प्लस नाइट्रेट प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर हम लोग डाल दें तो क्या बन जाता है? डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसमें से क्या होती है? इवॉल्व होती है, ठीक है। ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट रिमेन्स। और क्या पहचान है इसकी? कि ये जो कॉपर नाइट्रेट है इसका एक ब्लू सोल्यूशन बच जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर नाइट्रेट हो या नाइट्रिक एसिड हो तो उनकी पहचान क्या होती है? सेम तरीके से हो सकती है,
कि दोनों में अगर हीट करोगी तो NO2 निकल जाएगा, और अगर उसको कॉपर के साथ रिएक्ट करवा दोगी तो ब्लू PPT बनेगी और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 भी मिलेगा। तो इसमें 2 पहचान मिल जाएंगी तुमको, ठीक है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक है। सो पहले पूछ